सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम लोग एनएमटीसी के क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट वीडियो जो एनएमटीसी का था, फोर्थ वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि जूनियर लेवल पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और हम एनएमटीसी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका जेई से इंक्लिनेशन रहता है। और जैसे मैंने कि लास्ट वीडियो के एंड में बताया था कि अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो लास्ट ईयर आ चुके हैं, मतलब 2021 में जो 4 शिफ्ट हुई थी उसमें से फरवरी 2021 की जो शिफ्ट है उसके क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में लेके हम 5 क्वेश्चंस ले रहे हैं। जनरली देखो एनएमटीसी के क्वेश्चंस जो रहता है उसका टिपिकल रेंज जो रहता है वो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह में रहेगा। तो मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ टॉपिक्स इस तरह से कि हम एक वैरायटी के क्वेश्चंस पूरे पहले कवर कर ले फरवरी के। एक वैरायटी से मतलब ये सब एमसीक्यू टाइप से है, ठीक है, सब में एमसीक्यूज है और कुछ क्वेश्चंस इंटीजर टाइप में भी आते हैं, तो हम वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में 5 क्वेश्चंस रहते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रेंट ऑफ द स्पेस मैं यहाँ से चालू करता हूँ। और देखो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में अप्रैल में और मई में हमारा जेई आने वाला है, और बेसिकली जो बच्चों में अभी भी डर बना हुआ है कि जेई का लेवल, बिलीव मी ये क्वेश्चंस देखोगे तो जेई का लेवल कुछ भी नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चंस देखोगे तो ये लिटरली हम 9th, 10th, 11th, और अगर सपोज कोई बच्चा एनएमटीसी उस समय अपियर करता था, कुछ गाइडेंस मिला होगा, जो कि मुझे काफ़ी कमेंट से मालूम पड़ा है कि अलग अलग जो ऑनलाइन बच्चे हैं, जो मतलब सिटी के बाहर के बच्चे, उनका ऐसा कहना है कि एनएमटीसी की ऐसी कोई क्लास कोचिंग होती नहीं है, जनरली कोचिंग कोई लेता नहीं है एनएमटीसी की, उसका लेवल टफ रहता है करके, बट एक्चुअली लेवल नहीं है टफ। ये एक मीथ है। इवन हमारे सिटी में भी एनएमटीसी की सेपरेट कोचिंग कोई लेता नहीं है, एक्सेप्ट मैं लेता हूँ इसकी कोचिंग, और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चंस रहते हैं। ये जेई के क्वेश्चंस है, यू कैन क्रॉस चेक और देखो हम कितने जल्दी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन से। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, एक नेचुरल नंबर है हैज प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन बाय दिस, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस पर्टिकुलर फॉर्म में दिया गया है एक नेचुरल नंबर का, वेयर y प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। और एक और गिवन इंफॉर्मेशन है ये y इनवर्स प्लस z इनवर्स इज इक्वल टू 5/6, और हमको बोला है y ग्रेटर देन 0। ठीक है, देन द नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर ऑफ n इंक्लूडिंग 1 इज, ठीक है, ये क्वेश्चन लिटरली मैं कह रहा हूँ कि ये ओरल क्वेश्चन है विद बेसिक नॉलेज इफ यू हैव। ठीक है, बेसिक नॉलेज क्या है, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ कि 12 के फैक्टर्स कितने हैं, 12 के फैक्टर्स कितने हैं, तो बेसिकली 12 के जो टोटल फैक्टर्स है वो निकालना है, तो एक्चुअली इसको प्राइम फॉर्म में लिखना चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 into 3। ये एनएमटीसी का स्टार्ट में पढ़ाया जाता है डे 1 को, ठीक है, जो 8th 9th के बच्चे हैं उनको, तो हम 12 को ऐसा लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री का पावर 1 लिख देता हूँ। ये 2 है, 2 + 1 ले लेना, और यहाँ पे 1 है, 1 + 1 ले लेना। ये इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 2, सो 2 + 1 3, 1 + 1 2, 3 2 6। अब आप कंफर्म कर सकते हो कि 12 के 6 फैक्टर है या नहीं है, तो 12 के फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। टोटल 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 फैक्टर। तो हार्डली अगर ये इंफॉर्मेशन हमको नोन है तो ये क्वेश्चन इट इज जस्ट अ केक वॉक, इट इज जस्ट अ केक वॉक। ठीक है, अब ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हार्डली टेक 30 सेकंड एंड दैट टू ओरली। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, नंबर क्रंचिंग होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा अपने चारों ओर मैथ्स बार करते रहोगे, वो एक मूवी आई थी द ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है, जॉन नैश की मूवी, अगर मौका मिले तो वो देखना। उसके अंदर वो टोटली रामानुजन के ऊपर, श्रीनिवासन रामानुजन जो उनके ऊपर वो मूवी बेस्ड थी, वो बस नंबर ही सोचते हैं। बट आजकल के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये ज़्यादा दिमाग में रहता है, तो ये क्वेश्चंस कैसे आ गए, फिर तो टफ ही लगेगा। बट एक्चुअली ओरली क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले y और z के ऐसे कौन से पेयर है, ठीक है, या कौन सा नंबर है। ठीक है, देखो ये होता है 1/y + 1/z। मुझे तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 5/6 देख के मुझे दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाएगा कि 5/6 जो होता है वो बेसिकली 2/3 + 3/2 होता है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। देखो एक बार 2/3 + 3/2 मतलब उस टाइप से हम कर सकते हैं उसको। ठीक है, या 1/2 + 2/1, आई थिंक 1/2 + 2/1 ज्यादा बेटर रहेगा। 1/2 + 2/1 5/6 होता है कि आसपास है,
आसपास है। देखो कैसे आ रहा है इसका, ठीक है, मतलब इस फॉर्म में हम सोच सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमको सोचना है। नाउ जस्ट देखो y प्लस जेड 5 है यार, ये 5 तो ऊपर भी है यहाँ पर, ये 1/y प्लस 1/z लिखेंगे, इसको क्रॉस मारेंगे तो क्या होगा y प्लस जेड अपॉन वाई जेड, y प्लस जेड अपॉन वाई जेड, ठीक है। तो बेसिकली y प्लस जेड तो ऑलरेडी 5 है, तो 5 अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू 5/6। So that means product y z is 6. That means y और z 2 और 3 रहेगी, और उसमें भी क्लियर है y greater than z, ठीक है। मैं फिर से करके बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रिराइट कर सकता हूँ 1/y प्लस 1/z दैट इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस z अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू 5/6। उसमें से y प्लस z ऑलरेडी 5 गिवन है, तो मतलब y z 6 होगा, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले y और z की वैल्यू 2 और 3 है, उसमें भी हमको गिवन है y ग्रेटर देन z, इसलिए मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि y की वैल्यू 3 रहेगी और z की वैल्यू 2 रहेगी। समझाने के लिए टाइम लग रहा है, ये ओरली आ जाता है, देखिए बराबर, इसलिए मैंने 2/3 और 3/2 बताया था स्टार्ट में। क्यों बताया था, वही चीज आ रही है यहाँ पर, ठीक है। चलो हमको y और z की वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, देन द नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर ऑफ m, इस m के ऑड डिवाइजर, अच्छा ऑड डिवाइजर मतलब इवन नहीं चाहिए। अब इवन कब आएगा, यहाँ पर एक ही इवन नंबर है, यहाँ पर एक ही इवन नंबर है। अब इवन कब आएगा, जब इसका कोई वैल्यू रहेगा, अगर हम इसी को 0 बना दें तो 2 का पावर 0 इज 1, है ना। इसलिए उन्होंने बोला है यहाँ पर इंक्लूडिंग 1, तो 1 तो एक आ ही गया, देखो 1, 2 का पावर 0 1। अब हमको y की वैल्यू 3 मालूम है, हमको z की वैल्यू 2 मालूम है, तो 3 का पावर 2 और 5 का पावर y की वैल्यू 3 का पावर 3 और 5 का पावर 2, सो 3 का पावर 3 और 5 का पावर 2, ठीक है, आ गया आंसर, दैट्स इट। तो क्या आंसर आएगा, अभी मैंने यहाँ पे 12 के फैक्टर बताए थे, x को 0 ले लेंगे, अब 3 का पावर 3 इंटू y का पावर 2, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, अब ये जो भी है 3 और 5 ऑड है, तो हमको ऑड डिवाइजर ही मिलेगी। कैसे निकालेंगे, 3 + 1 इंटू 2 + 1 हो गया 4 3 12 है 12 ऑप्शन में, 12 ऑप्शन में। ये एक्चुअली ओरल क्वेश्चन था, समझाने के लिए टाइम लगा। बेसिक 8-9 के जो एनएमटीसी के क्लासेस रहते हैं उसके अंदर पढ़ाया जाता है। ये हार्डली देखो, ये देखे बराबर मुझे समझ में आ गया था कि y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 2 रहेगी, ठीक है। ये दोनों डिटेल देखकर, ठीक है, और y ग्रेटर देन z होगी 3 और 2 वैल्यू। जब 3 और 2 वैल्यू होगी और हमको ऑड डिवाइजर चाहिए, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 रहेगी, तभी ऑड डिवाइजर मिलेगा, ठीक है। y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 2 डाल दिया। ये बेसिक कांसेप्ट अगर मालूम होगा तो ये ओरल क्वेश्चन बन गया, ठीक है। 4 मार्क मिल गए, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, 30 सेकंड से लेस समय में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मुझे नहीं लगता ये पर्टिकुलर किस टाइप में, किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आएगा, बट ये पीसी में डाला हुआ क्वेश्चन था, पीसी कैटेगरी में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। एज सच परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी नहीं है, बेसिक क्वेश्चन था। और 26 फेब को आया था सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। 26 फेब को सेकंड शिफ्ट में एक और क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एनएमटीसी में काफी आते हैं, और मैंने प्रोबेबिलिटी के वही वाले क्वेश्चन पिकअप करे जो एनएमटीसी में आने जैसे है, ठीक है। एकदम जैसे बेसिक जो क्वेश्चन टिपिकल प्रोबेबिलिटी के रहते हैं वो पिकअप नहीं करें एनएमटीसी से रिलेटेड, बिकॉज हमारी सीरीज एनएमटीसी चल रही है। और मुझे बेसिकली ये प्रूव करके बताना है स्टूडेंट को कि जो डरते हैं कि मैथ्स का पेपर काफ़ी टफ रहता है या फिर बहुत टफ रहता है, वो एनालिसिस देख लेते हैं, जैसे पेपर खत्म होता है तो अरे 2021 में मैथ्स सबसे टफ आया था, ऐसा हर कोई एनालाइज करता है, लेकिन मैथ्स टफ नहीं आया था, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम हलवा क्वेश्चन है। एक 7 डिजिट का नंबर मुझे बनाना है यूजिंग डिजिट्स दिस, ठीक है। इन सब डिजिट को मिला के मुझे एक 7 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 5 7, हाँ। द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स ऑफ फॉर्म, अच्छा प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो हमको मालूम है, किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की रहती है n/a/n/s, उसके फेवरेबल आउटकम और टोटल सैंपल साइज। अच्छा सैंपल साइज यहाँ पर क्या होगी, एक 7 डिजिट का नंबर बनाना है इसको देखकर, ठीक है। कैसे करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब n/s की बात कर रहे हैं, हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन, ये बेसिक 11 में आपने जहाँ पे क्लासेस लगाई होगी तो आपको बताया गया होगा फैक्टोरियल निकालना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन,
फैक्टोरियल 7 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ 7 डिजिट नंबर आउट ऑफ दिस गिवन डिजिट। दैट्स इट। ये 11th स्टैंडर्ड का आई थिंक पहले के 1 महीने का क्वेश्चन नहीं है। 11th स्टैंडर्ड में बच्चा एंटर करता है तो फर्स्ट 1 मंथ का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हो गया ये। अब मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, दैट द नंबर्स ऑफ फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2। मुझे एक ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो भी नंबर 7 डिजिट का आएगा, ये हमने निकाल दिया n ऑफ s। अब हमें निकालना है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल रहेगा। अब 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, यूनिट प्लेस पर इवन नंबर। अब यहाँ पे इवन नंबर तो सिर्फ 4 ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक 4 को 1s प्लेस पे डाल देंगे यूनिट डिजिट पे, बाकी सबको अरेंज कर देंगे। ठीक है, अब अरेंज कैसे करेंगे, अब ये नंबर तो फिक्स हो गया, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एक 7 डिजिट के नंबर पे 1s प्लेस फिक्स हो गया, तो बचे हुए 6 डिजिट को कैसे अरेंज करेंगे, वो रहेगा हमारा n ऑफ a। हाउ मेनी वेज यू कैन टेक टू अरेंज दो 6 डिजिट। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल रहेगा वो। ठीक है, और 6 फैक्टोरियल, और जो रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड करते हैं, यही तरीका है उसका। अच्छा, 3 2 बार हो रहा है, 4 2 टाइम्स ही हो रहा है, बिकॉज एक 4 तो फिक्स कर दिया मैंने, और 5 2 टाइम्स हो रहा है, तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स। दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। इज इट अ JEE लेवल क्वेश्चन? इट इज नॉट एट ऑल अ JEE लेवल क्वेश्चन। इट्स अ बेसिक, एज आई टोल्ड 11th स्टैंडर्ड में जहां हम क्लास लगाते हैं पहले 1 महीने में, अगर PC टॉपिक चालू किया होगा तो ये PC का एकदम बेसिक क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं इसका आंसर निकाल रहा हूँ क्विकली। सो फैक्टोरियल 6 यहाँ लिख दिया, और ये पूरा लिख देता हूँ 2 × 2 × 2, बिकॉज फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 रहती है, 2 2 2 6 रहेगा, 2 × 2 4 4 2 8, और ये पलटा देंगे ऊपर, मतलब ये 2 3 2 को ऊपर और 7 को नीचे, सो × 7 फैक्टोरियल, और 2 3 मुझे इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि ये 6 और 7 देखकर मैं 7 फैक्टोरियल को 7 × 6 फैक्टोरियल ले लूंगा और कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 7 रह गया। ठीक है, अब ये जो 2 3 2 है वो ऊपर जाने वाला है। अच्छा, 2 3 2 2 × 2 4, और फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6, सो 4 6 24 24 यहाँ लिख दिया मैंने, 8 3 24, आंसर आ गया 3/7। 3/7 मेरा ऑप्शन सी है। क्या ये क्वेश्चन JEE सो कॉल्ड JEE का है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल JEE का क्वेश्चन नहीं है ये। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर कहीं पर हमने कॉलेज में एडमिशन ली होगी तो 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ये पूछा जाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है ये, प्रोबेबिलिटी टॉपिक के अंदर था, बट इस टाइप के क्वेश्चंस NMTC में बनते हैं, डिजिट्स का अरेंजमेंट एंड ऑल दैट। सो देखो, 2 हलवा क्वेश्चन 26 फरवरी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ आते हैं, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, बिकॉज ये फंक्शन का क्वेश्चन है तो एंड में लेते हैं, और ये थोड़े से लिंक से दिख रहे हैं मुझे, PC के ही दिख रहे हैं। 23rd ले लेते हैं। The number of 7 digit integers with sum of the digits equal to 10 and formed by using the digits 1 2 3। ये देखो, ये और एक सिंपल क्वेश्चन, मुझे तो मैं कितनी बार पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि JEE रहा ही नहीं आजकल। जो ये इतना डर जो है ना, वो डर बिल्कुल हटा दो, JEE रहा ही नहीं। कितना इजी क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन 8th और 9th स्टैंडर्ड के NMTC में देख चुका हूँ। ठीक है, कल NMTC का 2nd लेवल का एग्जाम हुआ है, कल सैटरडे के दिन। आप देख सकते हो कि उसमें क्वेश्चन इससे बेटर थे। 8th स्टैंडर्ड का पेपर में उठा के आप बता सकता हूँ, अगर नेट पर अवेलेबल हो जाएगा तो देख लेना। 8th स्टैंडर्ड के बच्चे का मेरे पास पेपर पड़ा है सामने, उसका लेवल और ये लेवल, ये उससे इजी है, और ये JEE में आ चुका है 26 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, 2020 में। नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर विद सम ऑफ द डिजिट इक्वल टू 10 सम होना चाहिए। ठीक है, और 1 2 3 डिजिट से आना चाहिए ओनली। ठीक है, अब 1 2 3 डिजिट रहना चाहिए, तीनों जरूरी नहीं है, सिर्फ आना उन 1 2 3 डिजिट से। देखो, इसमें कितने केसेस हो सकते हैं। केस 1, ठीक है, 1 1 1 1, 4 बार 1 ले लेते हैं, फिर ये 5वां, ये 6वां। उन्होंने बोला है 7 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 7, सो 4 and 4 8 plus 3 11, मतलब ये तो नहीं होगा। 7 डिजिट का सम जो है 10 आना चाहिए, सम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, तो ये नहीं होगा, तो इसका मतलब एक 1 और ले लेते हैं, हो गया 7 डिजिट, है ना। 1 2 3 4 5, 5 plus 5 10, और 7 डिजिट भी है। ये केस 1 हो गया। केस 2,
ठीक है। केस 2 क्या होगा कि ऐसे और कितने केसेस हो गए, सो 1 1 1 1 4 बार 1 ले लेते हैं और उसके बाद में 2 2 एंड 3 7 डिजिट 3 प्लस 4 7 ये 11 हो गया, ये नहीं चलेगा। अच्छा ये 3 की जगह 2 ले सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 4 एंड दिस 6 4 प्लस 6 10, लेकिन ये डिजिट कितने हुए 4 5 6 7 परफेक्ट। ये तो हम बेसिक कर सकते हैं यार, 7th 8th का बच्चा कर सकता है, ठीक है। केस 1 केस 2 और कोई केस बनता है क्या? ऑब्वियसली और कोई केस नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि हमको डिजिट का सम 10 चाहिए और सिर्फ 1 2 3 का यूज करना है, ठीक है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से तो देखो ये इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनना ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर मैं 1 1 छोड़ता हूँ तो 2 अगर ले लेता हूँ तो सम 10 की जगह 11 आ जाएगा, ठीक है। 3 को लेना एक ही बार पड़ेगा, यही कंडीशन में 3 और ज्यादा ले नहीं सकते बिकॉज पूरे 7 डिजिट होना ही चाहिए, तो यही 2 केस बनते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर विद सम ऑफ द डिजिट इक्वल टू 10 एंड फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट ऑन द केस, ऐसे कितने नंबर रहेंगे, ठीक है। फिर से पीसी का क्वेश्चन का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 7 डिजिट नंबर है, इस नंबर से ऐसे 7 डिजिट कितने नंबर बना सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन से कितने बना सकते हैं। अभी हमने किया फैक्टोरियल 7 अपॉन ये 2 डिस्टिंक्ट है लेकिन ये रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये कितने बार रिपीटिंग है 5 टाइम्स, सो अपॉन फैक्टोरियल 5, दीस आर द वेज, ये बेसिक है, ठीक है। आंसर कितना है इसका 42, ठीक है। बिकॉज फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7 into 6 into फैक्टोरियल 5 5 गेट कैंसिल, 7 6 are 42, दैट्स इट। यहाँ आते हैं, यहाँ कितने केसेस हो जाएंगे फैक्टोरियल 4, बिकॉज ये हमारा टोटल एक्चुअली 5 6 7, तो एक्चुअली यहाँ पर हम 7 करेंगे पहले, 7 फैक्टोरियल, और 1 कितने बार है 4 बार है, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और 2 कितने बार है 3 बार है, सो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट करते हैं 7 into 6, ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 6 को छोड़ देते हैं तो 5 करते हैं into 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, सो 7 5 is 35, so 35 plus 42 is 77, भी है ऑप्शन 77, yes, option A is 77. Isn't it an oral question? Isn't it an oral question? If it is not an oral question, at least I can say that it's a 30-second question. It won't take more than 30 seconds of time because it's very simple. It's very simple. That can be easily conquered. Fine. So this is JEE question. You can cross check. I am repeating again and again. The video is only for the purpose of those students who is still tensed because of the upcoming JEE. Fine. मुझे यही बताना है कि JEE का हवा मत बनाओ, JEE का फोबिया मत लाओ, ऐसा कोई नहीं है कि वो क्रैक नहीं कर सकते। आराम से हम 99-98% JEE में ला सकते हैं, ठीक है। 22nd क्वेश्चन की बात करते हैं, ये एक और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन इजी है। द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल, ध्यान रखना पॉजिटिव इंटीग्रल, सच दैट xyz इज इक्वल टू 24 इज, ठीक है। xyz प्रोडक्ट xyz 24 होना चाहिए, ऐसे कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन है, ऑप्शंस यहाँ पर पड़े हैं। 25 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब प्रोडक्ट xyz इज इक्वल टू 24, तो xyz मतलब 3 डिजिट, ठीक है। ऐसे कौन कौन से केस है जिनका मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट का 24 आता है, पहले मैं वो केसेस ले लेता हूँ जो कि डिस्टिंक्ट डिजिट है, ठीक है। अच्छा ऐसे कौन कौन से केसेस हैं 24 लाने वाले, 1 into 2 ये हो गया, 2 2 12, ये भी 24 होता है, ये हो गए। उसके बाद में अब अगर हम लेते हैं, ये देखो यहीं से हमको मिल रहा है, यहीं से मिल रहा है। पहले मैं 1 के पूरी केसेस ले लेता हूँ। 1 into देखो मैंने 2 2 से 4 कर दिया, तो 12 का आधा 6 करना पड़ेगा, ये भी एक केस है, ठीक है। बस दिमाग का यूज करो यार, और कुछ नहीं। 1 into ये मैंने अगर 4 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3, और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 8। एक तरीका बता रहा हूँ मैं, आप आपके वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए। और कोई 1 से है कॉम्बिनेशन, 1 into 6 into 4 हो गया, 1 into this हो गया, और इनफैक्ट 1 से होने वाले हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे 24 के फैक्टर जो कि सिर्फ 2 डिजिट के, मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज 1 into एनीथिंग इज दैट थिंग ओनली। सो देखो ये हमको 24 यही दे रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन दे रहा है, और कोई पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर काम आएंगी वो चीज जो मैंने स्टार्ट के क्वेश्चन में बताया कि 24 के फैक्टर्स टोटल कितने हैं,
ये अगर मुझे मालूम है। सो कोई भी दो प्राइम नंबर ले लेते हैं, 2 का पावर 3 8 3 तो क्या किया था मैंने, 3 + 1 4 1 + 1 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 फैक्टर। ठीक है, अब वो 8 फैक्टर कौन सा है, 1 2 3 4 6 8 12 24। दैट्स इट, बस ये हमारे पास अवेलेबल फैक्टर है, इसका यूज करना है आपस में। वैसे ये एक्स्ट्रा चीजें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ना है। ठीक है, हो गया। और कोई चीज है क्या? अगर 1 के खत्म हो गए तो कुछ और ट्राई करते हैं, 2 से ट्राई करते हैं। 2 × 3, पहले मैं वो सब ले रहा हूँ जो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग। 2 × 3 2 3 6 4 24। ठीक है, क्या ये हो चुके हैं, मतलब टोटल डिस्टिंक्ट वाले? देखो और कोई पॉसिबल है? नहीं है, इतना ही है। ठीक है, यहाँ से उठा के चेक करो। ठीक है, अब उसके बाद रिपीटेशन वाले कौन से हो सकते हैं? 2 देखो यहाँ पे 4 दिख रहा है, 1 को उड़ा दो, 1 × एनीथिंग इज दैट थिंग। अब तो हमको सिर्फ प्ले करना है, हमको 3 नंबर ढूंढना है यहाँ पर। अच्छा 4 को मैं 2 × 2 लिख देता हूँ, ये 6 को ऐसे रख देता हूँ, हो गया 24, हो गया 24। और कोई कॉम्बिनेशन है ऐसा? 3 × 3 नहीं ले सकते बिकॉज 9 जो है 24 का फैक्टर नहीं है। तो एक ये भी तो है यार, ये जनरली बच्चे मिस कर लेते हैं। इसमें क्या तकलीफ है? इसमें कोई तकलीफ नहीं है, भी तो प्रोडक्ट 24 ही दे रहे हैं। ठीक है, रिपीटेशन हो गया, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब फाइनली जो मेरा आंसर आना है वो क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऐसे कितने हैं। ठीक है, केसेस। अच्छा ये एक्चुअली 1 × 2 × 12 को मैं 2 × 1 × 12 को मैं 12 × 1 × 2 ऐसे लिख सकता हूँ, या मैं सीधे बोल सकता हूँ कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर है तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 मतलब 6 वे से। इसको हम 6 वे से अरेंज कर सकते हैं। बता देते हो, एक का 1 × 2 × 12 1 × 12 × 2 2 × 1 × 12 2 × 12 × 1 12 × 1 × 2 12 × 2 × 1। ठीक है, 6 वे हो गए, 6 6 6 6 24। अच्छा अब बचे ये दो जिसमें रिपीटेशन है। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसका सम 10 था, तो इसको फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय एक डिजिट रिपीट हो रहा है 2 बार, सो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है 3। चेक कर लेते हैं, ये हो गया 2 2 6 2 6 2 6 2 2, दैट्स इट। 3 वेज, इसके भी 3 वेज, 3 + 3 6 वेज, कितने वे होंगे 30 वेज है, ऑप्शन 30। मैंने कहा था कि क्वेश्चन शायद लेंदी लगे, ठीक है, टाइम कंज्यूम कर, लेकिन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, वही चीज वापस रिपीट करूंगा कि बिल्कुल जेई लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जो हम सोचते हैं जो जेई का ही क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो बच्चों के दिमाग में है कि जेई का लेवल, तो मैं कह रहा हूँ कि जेई का लेवल नहीं है। ठीक है, चलो डन। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो थे ये आई गेस 25 फेब और 26 फेब ये 2 दिन के पीसी और प्रोबेबिलिटी के थे। प्रोबेबिलिटी के कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नो, एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन अच्छा है, फंक्शन के क्वेश्चन थोड़े अच्छे ही बनते हैं। अच्छा है मतलब दिमाग लगेगा, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कोई बहुत दम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें और कुछ नहीं। फाइन, क्या बोल रहा है वो कि एक फंक्शन है f of x गिवन बाय दिस। ठीक है, f of x is equal to 5 power x upon 5 power x plus 5, then the sum of the series of this, मतलब ये जो सीरीज है ना, अच्छा सम ऑफ द सीरीज ऑफ दिस। अब इसमें डॉट 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 जब भी आता है ना तो थोड़ा सा हमको सोचना पड़ता है। ठीक है, कि वो नंबर्स क्या क्या होंगे, और जब भी डॉट 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 आता है ना, एक बार ध्यान में रखना, पहला लास्ट वाला सेकंड सेकंड लास्ट, इनके कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना, वो ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, आपस में कुछ रिलेशंस रहते हैं, कोशिश करते हैं देखने की। अगर मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि जो x है ये 1/20 है, पहला वाला केस। ठीक है, और मेरा लास्ट केस क्या है 39/20। ठीक है, तो अगर मुझे इसको इससे कोरिलेट करना है, ठीक है, इसको इससे कोरिलेट करना है, तो मैं अगर ये x है तो 39/20 क्या हो सकता है। ठीक है, x is equal to 1/20, so what will be 39/20, है ना। मैं 39/20 को लिख सकता हूँ 40 - 1/20। क्यों लिखा, बिकॉज 40/20 2 होता है, 2 - 1/20। मुझे सम ऑफ 1/20 चाहिए था, तो ये हो जाएगा 2 - x, isn't it 2 - x। अब अगर मैंने सपोज f of x की वैल्यू है ये है, तो f of 2 - x की वैल्यू अगर कोशिश करें निकालने की, तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। f of 2 - x ये हो जाएगा 5 का पावर 2 - x अपॉन 5 का पावर 2 - x प्लस 5। ठीक है, ये पावर इंडाइसेस क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9। ठीक है, सो 5 का पावर 2 अपॉन 5 का पावर x
यार मुझे तो कभी बोर लगता है ये सब करना, बिकॉज इतना टाइम ही नहीं रहता है, ये इस पर समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा सब करना पड़ता है, अदरवाइज सो सिंपल। ठीक है, ये 5 का पावर x एलसीएम लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 का पावर x, ये कैंसिल हो चुका है। अच्छा, सब जगह 5 5 है, एक 5 को कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, तो एक 5 बचेगा, यहाँ पर भी एक 5 बचेगा, और ये भी एक 5 कैंसिल होगा तो एक 5 बचेगा, दैट इज 5 का पावर x। ये हो गया इसका आंसर, f(2 - x) का आंसर 5/5 + 5 का पावर x। अच्छा चलो, ये करते करते एक और चीज मिल गई कि इसका डिनोमिनेटर और ओरिजिनल f(x) का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो क्या मैं f(x) + f(2 - x) करता हूँ तो कुछ मिलता है क्या? f(x) क्या है? 5 का पावर x अपॉन 5 का पावर x + 5, और f(2 - x) क्या है? 5/5 + 5 का पावर x। वाह, अब देख लो इस कहानी को, ये तो 1 दे रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन वही है जो डिनोमिनेटर है, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, मतलब आंसर 1 है। सो इसका मतलब इसका आंसर होता है 1। अब मुझे मालूम है this plus this is f(x) + f(2 - x), मतलब ये हो गया 1। अब f(2/20) और यहाँ पर f(38/20) वो भी वापस 1 देगा, बिकॉज f(2/20 + f(38/20) भी वही पैटर्न है जो कि f(x) + f(2 - x) से चेक कर लो। x अगर 2/20 है तो 2 - 2/20 38/20। वाह, कितने पेयर बनेंगे? 1/20 और 39/20 पहला पेयर, तो ये जाएगा हमारा कहाँ तक के 1 से लेके तो मैं 19 तक के जाऊंगा, और इधर 39 सम 40 होना चाहिए ना, सम 40 होना चाहिए, है ना, 1 + 39 40 हो रहा है ना, इस तरह सम पेयर बना सकते हैं, सम 41 40 होना चाहिए, मतलब ये। अच्छा, तो मैं 1 से लेके 19 तक चलेगा और 21 से 39 तक चलेगा, मतलब 20 बचा हुआ है, एक 20 बचा है, बिकॉज मुझे 1 2 3 4 अप टू 39 बोला है। तो अच्छा, ये टोटल 19 पेयर हो गए, है ना, और हर एक पेयर का आंसर 1 है, हर एक पेयर का आंसर 1 है, तो 19 पेयर का आंसर 19 × 1। ठीक है, और ये x की वैल्यू 20 वाला केस बचेगा, तो अगर x की वैल्यू 20 ले लेते हैं यहाँ पर, तो कहानी क्या बनेगी? f(20/20), करेक्ट, 1 2 3 4 अप टू 19 हो गया, 20 वाला पेंडिंग है, f(20/20) इज 1, f(1). अच्छा, f(1) तो मैं निकाल सकता हूँ ना डायरेक्ट। f(1) क्या होगा? 5 का पावर 1 अपॉन 5 का पावर 1 + 5, 5/5 + 5 10, 5/10 इज हाफ, so 19 + half, 19 + half is 39/2। ये भी क्वेश्चन कठिन नहीं था, सिर्फ बच्चे ये इस पैटर्न को देखकर डर जाते हैं। 25th वेब सेकंड शिफ्ट 2021, ठीक है, ये पैटर्न को देखकर डर जाते हैं। ठीक है, सिर्फ हमेशा ध्यान रखना, फंक्शन में या और कहीं इस तरह की पॉसिबिलिटी रहती है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो पहली बात तो डॉट 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 खास करके सीक्वेंसिंग सीरीज में अगर आता है तो कटता है कहीं ना कहीं, लेकिन कटने के पीछे गुंजाइश तब बनती है जब कोई चीज माइनस में हो, तो प्लस माइनस आपस में कटे, यहाँ सब प्लस है, तो इसका मतलब यही है कि पहला वाला लास्ट वाला कोई पैटर्न बनाएगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दिमाग में रख के मैंने काम किया इसके ऊपर। ठीक है, आई होप सो दैट विद दिस 5 क्वेश्चन अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव हुआ होगा थोड़ा सा, बिकॉज वो ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज देखो ये लिटरली बिलीव मी विश्वास नहीं करते हैं बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का गेम है। एक बच्चा जो 70-80 परसेंटाइल ला चुका है, पहले 80 परसेंटाइल, उसको अगर सपोज 95 तक जाना है तो बस कॉन्फिडेंस खींच के लेकर जाएगा, सिर्फ कॉन्फिडेंस ही है वो खींच कर लेकर जाता है, और कोई नहीं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं लेकर जाती। वो कहते हैं कि सक्सेस जो अचीव कर सकते हैं उसमें 1% टैलेंट रहता है, 1% लक रहता है, और कहते हैं कि 98% कॉन्फिडेंस या दूसरा नाम उसको दे दो विल पावर रहता है। ठीक है, मोहम्मद अली का एक कोट है, वो कहना चाहूँगा कि मोहम्मद अली को अगर किसी ने पूछा कि भाई सक्सेस क्या है, तो ये मोहम्मद अली का ही कोट है, 1% 1% या 98%। तो ऐसा क्यों बोला उसने? मोहम्मद अली के बारे में किसी को मालूम होगा तो दुनिया का सबसे बेस्ट जिसको बोलते हैं कि बॉक्सर है वो। ठीक है, तो वो बोले कि अगर मुझे अपोनेंट ने रिंग के अंदर गिरा दिया मार के, तो मेरा टैलेंट कोई काम का नहीं, मैं उठूंगा कैसे?
मैं उठूंगा कैसे? ठीक है, मेरा टैलेंट कोई काम का नहीं, मेरा लक कोई काम का नहीं, वहाँ पे लक कोई काम का नहीं है। ठीक है, 98% विल पावर, 98% कॉन्फिडेंस वो काम का है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बस अपने कॉन्फिडेंस को हाई पे रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। पैटर्न अपना आज से जितने भी दिन बचे हो पूरे दिन डिसाइड करो कैसे वर्किंग करना है, क्या करना है, जस्ट स्टिक टू दैट, स्टिक टू दैट। ठीक है, फाइन, थैंक यू वेरी मच।